युवा घूम रहे हैं बेरोजगार, इसी बात पर वोटिंग, इसी पर तकरार। जनता नहीं है सिर्फ वोटिंग मशीन, उपचुनाव में जनता दिखाएगी सीन। बस अब बंद करो कुठाराघात, आओ सुनो पाडली की बात। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज द्वारा राजस्थान में डूंगरपुर जिले में होने वाले चुनाव पर हमारी स्पेशल कवरेज। नहीं, वो हमें नजरअंदाज करते हैं। उनको वोटों की जरूरत थी तो वो हमको यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी वो वोट हो जाने के बाद कोई हमारे यहाँ नहीं आता है। जनरल ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं है। 36 कौमों में हमारे को कोई भागीदार हम शून्य है यहाँ के लिए। लेकिन हमारा कुछ इसमें कुछ भला तो हो नहीं रहा है। चुनाव तो हम परमानेंट देते हैं, इससे अच्छा तो हम नोटा पे दबाए देंगे और क्या हो। ओबीसी जनरल वालों को काम नहीं होता है, इसलिए हम नोटा की तरफ जाएंगे की बार। जनरल ओबीसी के साथ में कोई भी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी सबने कुठाराघात किया है, उस हिसाब से हम ये चाहेंगे इस बार हम नोटा दबाएं, क्योंकि कोई भी सरकार हमको वोटिंग मशीन की तरह यूज ले रही है। जनरल ओबीसी का कोई भला नहीं हुआ। आम जनमानस की आवाज बनने का हमारा संकल्प लिए हमारी टीम पहुंची लोगों के बीच। आइए जानते हैं जनता के मन का हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज चैनल और डी लाइव न्यूज चैनल की टीम अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुकी है, जो है पाडली गांव। और पाडली गांव की जनता भी हमारे साथ में मौजूद है और पाडली गांव की जनता का रुख और मूड हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ में यहाँ पर कुछ युवा भी खड़े हैं और इन युवाओं से भी हम जानकारी लेंगे कि इस बार 84 में उपचुनाव चल रहे हैं, तो आपका क्या मूड है? चुनाव तो हम हर साल देते हैं, यानी कि हर साल देते हैं सब कुछ। हम यानी कि कास्ट के अलावा हम अदर कास्ट के हम चुनाव देते हैं, लेकिन हमारा कुछ इसमें कुछ भला तो हो नहीं रहा है। चुनाव तो हम परमानेंट देते हैं, इससे अच्छा तो हम नोटा पे दबाए देंगे और क्या हो। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कारण है? बस हमारा कोई काम होता नहीं है, ओबीसी जनरल वालों को काम नहीं होता है, इसलिए हम नोटा की तरफ जाएंगे की बार। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह है कि आप नोटा पे वोट करेंगे? बस हमारा भला नहीं हो रहा भाई। भला नहीं हो रहा है। हम हर बार चुनाव में वोटिंग करते हैं, कभी भी हमारा नेतृत्व करने की कोई सरकार हमारी तरफ नहीं देखती है। हम जनरल ओबीसी का चुनाव भी बराबर कोई चुनाव में मतलब भाग लेने का हमारा कोई नहीं है, तो हम और नोटा पे की ओर बढ़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? जनरल ओबीसी के साथ में कोई भी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी सबने कुठाराघात किया है, उस हिसाब से हम ये चाहेंगे इस बार हम नोटा दबाएं, क्योंकि कोई भी सरकार हमको वोटिंग मशीन की तरह यूज ले रही है। जनरल ओबीसी का कोई भला नहीं हुआ आज तक, न हमको कोई सीट मिलती है, न कुछ नहीं हुआ। इसलिए इस बार युवाओं की पहले हम नोटा की ओर जाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे बड़ी पार्टियां उसके अंदर ओबीसी भी और सामान्य वर्ग भी लोग जुड़े, क्या वो भी आपका सपोर्ट नहीं करते हैं? नहीं, वो हमें नजरअंदाज करते हैं। उनको वोटों की जरूरत थी तो वो हमको यहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी वो वोट हो जाने के बाद कोई हमारे यहाँ नहीं आता है। क्या कहना चाहते हैं सर? हम भी वही नोटा की तरफ जा रहे हैं अब तो। सर, मेरा आपसे सवाल होगा कि यहाँ पर 36 कौमों का समावेश है, तो क्या आपको लगता है कि 36 कौम के अंदर आपको भी बराबर भागीदारी मिल रही है? 36 कौमों में हमारे को कोई भागीदार हम शून्य है यहाँ के लिए। 36 कौमों में जो मिल रहा है वो उससे कोई मतलब एसटी ओबीसी जो आती है उसमें जनरल ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ एक शून्य है। वोट दिया नोटा, तो इस बार नोटा जाएंगे। हमारा काम सिर्फ वोट देना समझा गया हमारे को, वोटों की मशीन समझे लोग। हम उस वोट को नहीं करके इस बार हम नोटा पे जाएंगे। जब हमने यहाँ पर खड़े युवाओं से कुछ बात करने की कोशिश की तो इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि ये ठगे जा रहे हैं। साथ ही हम एक सवाल और करते हैं, यहाँ पर जो भाई साहब खड़े हुए हैं, क्या आपको क्या लगता है कि आपका कहीं बात सुनने को तैयार नहीं लोग, या फिर क्या है? आपने जब बोला कि नोटा को वोट देंगे, नोटा क्यों चुनेंगे, इसको हम बताएं। इसके कारण ये है कि हमारे यहाँ जैसे कि जैन है, कलाल है, यानी कि राजपूत है, रावल है, यानी कि चौकी समाज होता है, वो सब कोई समाज है यहाँ पे, यानी कि उनको कुछ भला तो हो नहीं रहा है किसी भी चीज़ का। तो उसके आधार पर हम चाहते हैं कि अब यानी कि सरकार तो बदलती रहती है, इतने सब कुछ हमने किया है, वोट देते हैं उनको, तो यानी कि कुछ काम तो हमारे हो नहीं रहा है। पानी की भी समस्या है, सड़कों की भी समस्या है, हर जगह की समस्या है, तो उस समस्या पे कोई ज़्यादा फोर्स नहीं करता है। क्या आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा आपके क्षेत्र में, आप ये कहना चाहते हैं? समाधान नहीं हो रहा बराबर। क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? समस्या में बहुत सारी है, अनगिनत समस्या है। समस्या गिने तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो तो कोई बात नहीं। नेतृत्व तो एक बार दो, हम तो समस्या का समाधान हम खुद कर लेंगे, लेकिन नेतृत्व करने की हमें क्षमता दीजिए। हमें बिल्कुल काटा जा रहा है, धीरे धीरे असीम अवस्था में हम लोग आ गए हैं, ये इसलिए हम नोटा की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी क्या विचार है कि आपकी जनता का आप कहीं पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, या फिर आपके साथ में कहीं कुठाराघात हो रहा है, ऐसा कुछ? पक्ष कोई सुन ही नहीं रहा, कोई सुनता ही नहीं। जब वोट की ज़रूरत पड़ी आए हैं, वोट डाला है, उसके बाद बाय बाय, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। वोट लिया, गए लोग, आए, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर रहा है। और ओबीसी जनरल के साथ हमेशा कुठाराघात हुआ है, किसी भी सरकार बनी हो, ना किसी का फायदा हुआ है, हमेशा इनको घसीटा गया है। इसलिए इस बार कोई किसी को नहीं, ओनली और सिर्फ नोटा।
जैसे भी कर रहे तो भाजपा के अंदर भी आपके ओबीसी सामान्य वर्ग के लोग रहता तो आपके कहीं तो आपका भला हो रहा कोई होगा। भला नहीं हो रहा। जो राज्यसभा था वही किसी और को दे दिया, क्या भला करेगी बीजेपी, ये बताइए आप। तो इसका आपने विरोध नहीं किया? विरोध किया, कौन सुन रहा है? किसके सामने विरोध करें, किसको करें? अब आप आए तो आपको बोल रहे हैं ना। जिस नेता को आप वोट कर रहे हो आप उसके पास में गए होंगे आपकी बात रखने। कोई कुछ नहीं सुनता है यहाँ, सिर्फ आए वोट लिया, खत्म होगी बात। तो यहाँ तो जनता का मूड यही निकल के आ रहा है कि उनके लोगों के साथ में कुठाराघात हो रहा है, उनके कोई सुनने वाला नहीं। तो यहाँ की जनता चाहती है कि हम नोटा को वोट देकर अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश करें। तो आपने देखा कि जनता का रुख इस बार कैसा रहने वाला है। हमारा क्षेत्र हर वोटर तक पहुंचकर उनके मन का हाल पहुंचाएंगे आप तक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी लाइव न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।